को इतना वोट मिलेगा, ये किसका वोट कटेगा अगर ये प्रशांत किशोर ले जाते हैं जनसुराज? 8.7% लोग कह रहे हैं कि हम जनसुराज को वोट देंगे प्रशांत किशोर। बिहार में 20% पहला चुनाव है उनका, 20% हमेशा अदर्स का वोट शेयर रहता है। तो अगर आप प्रशांत किशोर की पार्टी और अदर्स का वोट ऐड कर लें इस सर्वे में भी तो 21-21.5% है। तो सबसे ज्यादा डैमेज तो वो अदर्स को करने वाले हैं। अदर्स का आधा शेयर लगभग उनको मिल रहा है। ये अदर्स में कौन कौन होते थे? अब अदर्स में बसपा है, AIMIM है, पिछली बार RLSP हुआ करती थी, ठीक है, और बहुत सारे छोटे छोटे RLSP तो है इस बार। RLSP अब मर्ज हो गई NDA में, और अब RLM के नाम से फिर से एक नई पार्टी बनी है। लेकिन जो कैंडिडेट तो अब तो RLSP को 5 या 10 सीटें मिलेंगी ना। पिछली बार 67 सीट पे लड़ी थी, LJP को मिलेगी 30, 35, 40 जो भी। पिछली बार 135 कैंडिडेट खड़े थे, 100 कैंडिडेट कहां जाएंगे भाई? बिहार एक पॉलिटिकल राज्य है, पॉलिटिकल कीड़ा है सबको, जो एक बार चुनाव लड़ा है तो 150 कैंडिडेट तो ऐसे ही खड़े हैं प्रशांत किशोर की पार्टी में। अच्छा आशुतोष, आपको क्या लग रहा है किसका वोट काटेंगे प्रशांत किशोर? अगर 8% 9% ले जाते हैं तो ये तो मतलब बहुत बड़ी बात हो जाएगी। पहले चुनाव में प्रशांत किशोर 8-10% वोट ले रहे। बाईपोल्स में भी उनको 10% वोट आए थे, चार सीटों। देखिए, प्रशांत किशोर अगर बिहार की राजनीति में अगर 10% वोट लेकर आते हैं, तो ये अपने आप में किसी अजूबे से कम नहीं होगा, क्योंकि वहां जाति के आधार पर जबरदस्त तरीके से वोट पड़ता है और धर्म के आधार पर वोट पड़ता है। इसलिए इसका मतलब ये होगा कि 10% ऐसे लोग हैं जो इन चीजों से ऊपर उठ गए। लेकिन क्या ऐसा होगा? मुझे इस बारे में पूरा संदेह है, क्योंकि ये रिजेक्ट वोट है, और रिजेक्ट वोट क्या होता है कि वो पूरी की पूरी पॉलिटिकल सिस्टम को एक तरीके से रिजेक्ट करता है। तो एनडीए को भी नुकसान हो सकता है और महागठबंधन को भी नुकसान हो सकता है। कोई अगर ये कह रहा होगा कि नहीं सिर्फ एनडीए को नुकसान करेंगे तो वो भी गलत कह रहे हैं। अगर कोई ये कह रहा है कि सिर्फ महागठबंधन में नुकसान करे, वो भी गलत करे। एक सब्सटैंशियल चंक ऑफ वोटर आजकल पूरी दुनिया में हो गया है जो मौजूदा राजनीति से बहुत नाराज दिखाई पड़ता है। चाहे आप फ्रांस देख लीजिए, चाहे जर्मनी देख लीजिए, चाहे बगल के नेपाल में देख लीजिए, और दिल्ली में देख लीजिए, आम आदमी पार्टी फ्रॉम नोवेयर सडनली खड़ी हो गई, फ्रॉम नोवेयर। तमिलनाडु के अंदर जो विजय क्या नाम का विजय जो अचानक 2 लाख 4 लाख लोग वहां खड़े हो गए। तो ये रिजेक्ट वोट है। इसलिए अगर एनडीए इस गलतफहमी में कि महागठबंधन को नुकसान होगा, महागठबंधन इस गलतफहमी में कि एनडीए को नुकसान होगा, तो ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा। सबको बराबर तरीके से नुकसान पहुंचाएगा। ओके, और जरा सोचिए पिछले चुनाव का नतीजा याद करिए, जहां कितना टाइट ये चुनाव हुआ था और कितनी मुश्किल से एनडीए की सरकार बनी थी। अगर उस तरह का हिसाब किताब रहा और ऐसे में प्रशांत किशोर